क्या है देखो, जीरो से लेके कहाँ तक है, अरे ध्यान दो, जीरो से लेकर के 0.2 से लेकर के कहाँ तक है, 3.5 तक है ना। ये क्या है, फंक्शन एफ है। फंक्शन क्या है जी, हाँ फंक्शन है x का मॉड है इनटू में क्या है dx। यहाँ से ध्यान देना है ना, इस फ्यूचर में देखो क्या करना है, जो समझना इस फ्यूचर में क्या करना है ना, कुछ नहीं ज्यादा इसमें करना है, ज्यादा कुछ करे की जरूरत भी नहीं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ से क्या करना है जो बताते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं ना, ये पॉइंट है ना, तो इसमें देखना है पॉइंट कहाँ तक है। यहाँ से थोड़ा सा समझो, ये पॉइंट है 0.2 से लेकर के 3 पॉइंट कहाँ तक है, 5 तक है ना। हमारा यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के इसको क्या लेते हैं 2 तक, 1x है ना। फिर क्या करते हैं 2 से लेकर के क्या करते हैं 3 2 dx करते हैं। फिर देखना 3 से लेकर के 3.5 तक करते हैं ना। लास्ट वाला पूरा क्या होता है करना पड़ता है, ठीक है। इन दो क्वेश्चन है, बस एक ही दो क्वेश्चन है, इसमें 1 से लेकर के कहाँ तक निकाल देंगे 1.5 तक निकल जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे जो ध्यान देना है जी, है ना। इस तरीका से 1 से लेकर के 2 तक क्या है, इसमें कितना आ रहा है, इसके बीच में अंतर 1 आ रहा है, 2 से लेकर अंतर इसका मतलब इसमें लोएस्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसमें लोएस्ट 2 आ रहा है, इसमें लोएस्ट कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना। यहाँ से क्या करेंगे, इसमें क्या इसका निकालेंगे तो x हो जाएगा, अब 1 से लेकर के 2 तक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 2x हो जाएगा और 2 से लेकर के 3 तक हो जाएगा, है ना। 3x हो जाएगा कहाँ 3 से लेकर के 3.5 तक। यहाँ से क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे तो 2 क्या लोअर हो जाएगा, प्लस में अपर रखेंगे कितना होगा 3 दूना 6 माइनस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, समझ में आता है ना जी। अब प्लस में यहाँ पर 3 रखेंगे कितना होगा 3 तिया 3 तिया कितना हो जाएगा 3 तिया 9, आई कम गुना करेगा जी, बताओ 3 तिया 9 होगा ना जी। 35 से 105 नहीं 10 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 होगा, समझ में गुना करे आता है ना। अरे 3 दिया 9 और 1.5 गुना, ऐसे में जैसे भी गुना करो है ना, गुना नहीं करे आता ऐसे में तो क्या करना 3 है पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, 35 को 3 से गुना कर देंगे तो 105 चलाएगा, फिर 10 से भागा देंगे 100 चलाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे माइनस क्या करेंगे 3 दिया 9 करेंगे। यहाँ से ध्यान देना 2 में से 1 हो जाएगा, 5 में से 2 चलाएगा, यहाँ से घटेगा कितना चलाएगा जी 1.5, जोड़ो कितना आता है 4.5 आता है, जोड़ो भी नहीं 3 है कितना होता है 4.5। हाँ जी सही है, कैसी बनेगा इसका दूसरा नंबर तो बना ले वो, दूसरा बना दे उसमें क्या करना है 1.1 से खाली निकाल देना है, कहाँ से निकालना है हाँ इसी इसका भाई वो खाली एक सेक्शन टाइप में कीजिए, ठीक है। पूछेगा तो कैसे बना देना, ऐसे बना देना, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं 16 नंबर एक तुम पूछा, चलो 16 नंबर क्या कह रहा है जी, 16 नंबर क्या करेंगे 16 इसमें थोड़ा सा फिर है ना। चलो 16 नंबर चलते हैं। 16 नंबर नहीं बनाए थे कल जी, 0 से लेकर के क्या चलेंगे पाई तक, है ना। पाई तक क्या फ्यूचर है जी बोलो, x है इनटू में क्या है tan x, बटा में क्या है जो है हाँ sec x इनटू में क्या है cosec x इनटू में dx, ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन है तो इसको क्या करेंगे प्लेट मान लेते हैं। क्या करना है चुपचाप पहले क्या मानना है लेट क्या मानने ना आई, है ना। 0 से लेकर के क्या तक चलेंगे पाई तक, है ना। यहाँ से क्या करेंगे जो ध्यान देना x है तो x है इनटू में क्या करेंगे tan x करेंगे, है ना। और क्या कर देंगे sec x इनटू में क्या कर देंगे cosec x ना है, चलो cosec x इनटू dx है। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं करना है, फिर वही प्रॉपर्टी लगा देना। कौन सा प्रॉपर्टी जो सिखाए थे प्रॉपर्टी ध्यान है ना। चलो इसको यहाँ चलेंगे फिर, हाँ यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमने सिखाया था ईच प्रॉपर्टी नंबर क्या लिख देंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 था ना। हाँ प्रॉपर्टी यहाँ से 0 से लेकर के क्या करेंगे पाई तक, है ना। यहाँ पर देखना इसको क्या लिखेंगे जी बताओ sin x बटा क्या लिख देंगे cos x, है ना। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, इसके ऊपर ले जाएंगे ई वाला ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा ना, ये हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा sin x, ये क्या हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक है ना। पाई तक यहाँ पर क्या करेंगे साइन गुने साइन क्या हो जाएगा x इंटू क्या होगा साइन स्क्वायर x इंटू में dx। अब इसको लेट मान लेंगे, क्या मान लेते लेट आई बराबर, है ना। लेट आई बराबर 0 से लेकर के पाई तक
एक्स इंटू में क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 1। अब क्या करते हैं ना, इसमें जीरो से लेकर के क्या करते हैं पाई, ये क्या करते हैं सिखाए थे ना, 0 प्लस पाई माइनस एक्स कर देंगे है ना, इंटू में साइन है तो साइन स्क्वायर करेंगे, 0 प्लस क्या करेंगे पाई माइनस एक्स कर देंगे इंटू dx है ना, क्या करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत है ना। यहाँ से क्या करेंगे जो ध्यान देना, यहाँ पर 0 से लेकर के कितना चलाएगा पाई तक चलाएगा, यहाँ पर ध्यान देना ये पाई में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स में देखते यहाँ से क्या होगा बताओ जी, पाई में चेंज होता है कि नो चेंज, चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज तो नहीं होगा, तो फिर क्या चलाएगा जी साइन आएगा और इनटू में क्या हो जाएगा dx, इसको समीकरण अगर 2 हम अभी नहीं मानते, अगला स्टेप में मानेंगे। फिर इसके साथ अगर गुना करते देखो 0 से लेकर के पाई तक, यहाँ से क्या करेंगे एक मतलब गुना करेंगे, पाई है इंटू में क्या चलाएगा साइन स्क्वायर एक्स चलाएगा, माइनस क्या चलाएगा जी एक्स इंटू में क्या चलाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx, समीकरण क्या कर देंगे 2। क्या करेंगे फर्स्ट प्लस क्या कर देंगे सेकेंड, अगर जोड़ेंगे तो ये वाला फिर क्या होगा खत्म हो जाएगा, फिर यही चलाएगा, चलो जोड़ देते हैं, आई प्लस आई हो जाएगा इधर है ना, यहाँ पर समझना 0 से लेकर के क्या तक है पाई तक, एक्स इंटू में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, इसको देखो अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्लस क्या कर देंगे 0 से लेकर के पाई तक, पाई है इंटू में क्या कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पर क्या कर देंगे इस तरीका से, इसको 0 से लेकर के पाई तक एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx, देखो यार कोई प्रभाव नहीं पड़ा करे से, इन आ गया, यहाँ कौन कटा जी ये वाला कटा, ये वाला नहीं कटा, ये बच न गया। चलो अब क्या करेंगे आई आई कितना होगा 2i हो जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे देखना ये पाई है ना, ध्यान देना 0 से लेकर के पाई तक है, ये क्या चलाएगा पाई चलाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना। यहाँ से क्या करेंगे ये वाला पाई क्या कांस्टेंट का काम कर रहा है तो बाहर निकल जाएगा, अरे पाई बाहर निकल जाएगा ना, 0 से लेकर के पाई तक इंटू में क्या हो जाएगा साइन, अच्छा साइन यहाँ पर आएंगे तो इसमें क्या करते हैं ना 2 से गुना करके 1/2 बैलेंस कर देंगे, और यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, होगा। अब इसको क्या करेंगे ध्यान देना, 2 साइन स्क्वायर किसका फार्मूला है 1 माइनस कॉस कितना है 2x, कहा है होगा ये बात को समझा पहले है ना, देखो 2 साइन तो पाई बाहर चले पाई बाई 2 होगा, 2 साइन स्क्वायर x से 1 माइनस कॉस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या करना है इनटू में dx होगा ना। अब देखो क्या करते हैं जी, अगर इसको फिर लाएंगे ध्यान देना, अब यहाँ से क्या करते हैं ध्यान देना, पाई हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना है जी, हाँ ध्यान निकाल लेते हैं, वही काम करते हैं देखो ना, यहाँ से इसको इस तरीका से है ना, पूरे में पाई बाई 2 है, यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना। अब यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टी का वो लगाते हैं तो नहीं लगाने से कोई फायदा नहीं, देखो 0 से लेकर के क्या तक पाई तक है इंटू में dx, 2 ज्यादा है ना जी 1/2 बैलेंस कर देंगे, 2 ज्यादा है ना 1/2 बैलेंस कर देंगे, पीछे वाला नहीं हम, चलो यहाँ से ये वाला क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना है ना, यहाँ से क्या करते हैं 2i हो गया, यहाँ पर क्या करते देखना पाई बाई 2 है, और यहाँ से ध्यान देना है 0 से लेकर कहाँ तक है पाई तक ना है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे क्या हो जाएगा बताओ, इसका x हो जाएगा है ना, चलो यहाँ से 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे जो ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे क्या होगा जी 1/2 तो ये है ही ना पहले से बाहर हो जाएगा, और यहाँ से करें इसका इंटीग्रेशन तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x हो जाएगा यहाँ पे है ना, अपर लिमिट 0 से लेकर के कहाँ तक है पाई तक, यही ना है। यहाँ से ध्यान देना है, यहाँ से क्या करेंगे 2i बराबर क्या करेंगे पाई बाई 2, यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना है, यहाँ से अपर लिमिट रखेंगे तो पाई माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, यहाँ पर देखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का अपर लिमिट करेंगे तो कितना होगा साइन कितना होता है 2 पाई का मान और माइनस साइन 0 का मान बताना है तुमको जी, बताओ पीछे 2i यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं ध्यान देना, यहाँ से पाई यहाँ पर ध्यान गुना करेंगे तो माइनस साइन 2 का मान कितना होगा जी साइन 2 पाई का मान, बोलो क्या होगा, अरे बोलो सही से 0 चलाएगा, इसका साइन 0 का मान 0 हो जाएगा ना। यहाँ से देखना है माइनस तो बीच में दे दीजिए यहाँ पे, अरे क्या देना पूरा 0 देना, चलो यहाँ पर क्या करते हैं देखना i बराबर यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जी इन्हें आएगा तो यहाँ पर ध्यान है भागा में आएगा तो कितना पाई स्क्वायर बटा 4 आता है जी, आगे RHS प्रूव करना है कि आंसर लाना है, आ गया दिक्कत नहीं ना है, कैसे करेगा तो आंसर चलाएगा, खाली प्रोसेस से चलना है, प्रोसेस चले थे ना बस आगे ना आंसर अच्छा कर दिया, स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है, क्या करते हैं ध्यान देना
देखो जी आगे हो गया इस तरीका से, 11 का 2 भी बन जाएगा इस तरीका से, है ना। यहाँ से अब चलते हैं जी, एक क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन एकदम सेव करना है अच्छा से, है ना। देखो जी वीवीआई क्वेश्चन एकदम, है ना, एकदम वीवीआई। हाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर क्या 18 का दूसरा नंबर कुछ भी करता है, क्या है, हाँ 18 का दूसरा नंबर क्या है, कुछ भी करता है, समझ में आ रहा है, पूछता है तो कुछ भी करता है। तो यहाँ से दिया तो 18 का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना है ना। यहाँ से क्या कर रहा है, 0 से लेकर के कहाँ तक है, अरे 0 से लेकर कहाँ तक है, पाई बाई 2 तक। और फिर क्या क्वेश्चन है, लॉग, है ना, लॉग क्या है, tan x प्लस में क्या है, cot x, इनटू में क्या है, dx, लाना क्या है, क्या साबित करना है, पाई इनटू 2, ये ना लाना है, पाई इनटू log 2। ये क्वेश्चन को एकदम अच्छा से, है ना, ये एकदम ध्यान देके जाना, ये एकदम पूछेगा 5 नंबर में। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या क्वेश्चन है, इसमें जो बताते हैं ना क्वेश्चन, इससे आधा से भी रह सकता है, समझ आ गया ना, इसको से पूरा से भी रह सकता है। अरे ध्यान दो, देखो देखो यहाँ से एलएचएस हम चलते, कहाँ चलेंगे, एलएचएस से ना चलते हैं, चलो यार ध्यान देना, एलएचएस इसको प्रूव करते, जो देखना कैसे कैसे प्रोसेस है ना, ध्यान देना, इसको एलएचएस से चलते, ध्यान दो, एलएचएस से देखना है 0 से लेकर के कहाँ तक है, पाई बाई 2 तक, लॉग है tan x प्लस में क्या है, cot x इनटू में dx, लेकर के पाई बाई 2 तक log tan x प्लस cot x, है ना, इनटू में dx, है ना, पाई इनटू log 2। चलो ध्यान, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक log tan x प्लस cot x इनटू dx। देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं ध्यान, 0 से लेकर के क्या करेंगे, पाई बाई 2 तक। अच्छा बताओ जी, यहाँ ध्यान देना, tan को हम लिख सकते हैं sin x बटा में cot x को क्या लिख सकते हैं, sin x इनटू में क्या होगा, dx। यहाँ से ध्यान देना, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक वही काम रहेगा, है ना। अब देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या चलाएगा नीचे, बताओ जी, sin x इनटू में cos x हो जाएगा ना, cos से cos खत्म होगा तो क्या गुना होगा, sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इनटू में क्या होगा, dx। अब ध्यान देना यहाँ से क्या करेंगे, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, है ना, यहाँ से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है ना, इनटू में क्या बटा में sin x इनटू में क्या है, cos x इनटू में dx। एक काम क्या करते हैं ना, नीचे हमने 2 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत, क्या करें, नीचे 2 से हमने गुना किया तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत, 2 चाहेंगे तो काट देंगे। यहाँ से क्या करते हैं, जो ध्यान देना, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक। अब देखना है cos m बटा cos n का फॉर्मूला, ए वाला हमारा m का काम करेगा, ये हमारा n का काम करेगा, क्या चीज का काम करेगा, n का, क्या होगा फॉर्मूला, log m बटा n, क्या होगा, log m के स्थान पर 2 माइनस क्या होगा, log 2 sin x इनटू में cos x होगा, ये पूरे का क्या होगा, अरे पूरे का क्या होगा, dx, है ना। यहाँ से क्या करते देखना, 0 से लेकर के क्या करते हैं, पाई बाई 2 तक, इसको क्या करो ना, लेट आई मान लो, ठीक रहे, ठीक है, आई मानने से ठीक रहा, आई मान लेते हैं ना, चलो इसको क्या मान लिए, लेट आई मान लिए, है ना। यहाँ से क्या करते, जो ध्यान देना है, लेलेची से चले, यहाँ से लेट आई माने, वही काम है पूरा। यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, एक मरते क्या करते हैं, लॉग, लॉग हमारा क्या चीज का काम करेगा, कौन, हाँ इसके साथ एक मरते हो जाएगा dx, एक बार क्या होगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक log क्या हो जाएगा, 2 sin x इनटू cos x, किसका फॉर्मूला है, sin 2x इनटू में dx, है ना। अब देखो क्या करते हैं, इसका तो सोल्व करना आसान है ना, log 2 बाहर कर देंगे, 1 चलाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x निकालेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कर देंगे, लेकिन इसका निकालना थोड़ा तो भी समय लगेगा ना। यहाँ से क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, यहाँ से फिर इसको क्या करते हैं ना, देखो यहाँ से फिर लेट मान लेते हैं, देखना लेट आई बराबर क्या मान लेते हैं, 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक log, है ना, log 2 इनटू dx, क्या करते हैं dx, यहाँ ध्यान देना, माइनस यहाँ से क्या कर देते हैं, ध्यान दो, 0 से लेकर के, है ना,
कि पूरे को हमने क्या मान लिया, I1 मान लिया। क्या मान लिया, I1 मान लिया। इसको फिर I1 मान के समीकरण क्या मान लेते, एक मान लेते। क्या मानते जी, समीकरण एक मानते। और कुछ ऐसा क्या, इसको I1 मान लिया, I1 इसको माने, I1 को पहले सोल्व कर दे, क्या है ना। अब देखो I1 को इसको पहले हम सोल्व कर दे तो क्या करते हैं, I1 मानो चाहे कुछ और मान सकता है। चलो I1 बराबर हमारा क्या है बताओ जी, I1 बराबर क्या है, हाँ 0 से लेकर के कहाँ तक है, π/2 तक है ना। लॉग क्या है, sin 2x इंटू में dx। यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान देना है ना, यहाँ बेकार मिटाते हैं है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, 2x बराबर हमने क्या माना जी, t माना ना। चलो फिर वही काम करते हैं, 2 इंटू डी एक्स बराबर में क्या है, dt। dx बराबर क्या कर देंगे, dt बटा 2। भेद क्या करेंगे बताओ, जब x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 तक दिखना है, 2x बराबर क्या होगा, t होगा, तो 2 गुने 0 बराबर क्या होगा, t होगा, t बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना, जब x बराबर क्या करेंगे, π/2 करेंगे है ना, तो 2x बराबर t हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुने π/2 बराबर कट जाएगा ना, तो t हो जाएगा। t बराबर क्या चलाएगा, पाई चलाएगा, आएगा ना। यहाँ से क्या करते जो ध्यान दो है ना, t बराबर पाई, हाँ वही फिर वही आएगा, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। यहाँ से क्या करना है जो ध्यान देना, यहाँ से क्या करते जो है ना, यहाँ से क्या I1 है तो I1 रहने दो, तो यहाँ से क्या करते देखना, 0 से लेकर के कहाँ तक होगा, पाई तक होगा, पाई तक होगा तो क्या हो जाएगा जी, लॉग क्या होगा, लॉग साइन t हो जाएगा, और इनटू में क्या होगा, dt होगा, और बटा में 2 होगा है ना। यहाँ से क्या करते हैं जो ध्यान दो, ये आगे चलाएगा तो 1/2 चलाएगा ना, 0 से लेकर के क्या करेंगे पाई तक है ना। चलो ये हो जाएगा, इनटू में क्या होगा, dt होगा है ना सर। यहाँ से क्या करेंगे, अभी अगर प्रॉपर्टी देखो जी, अभी हमने एक प्रॉपर्टी लगाया था, क्या प्रॉपर्टी नंबर 6, ध्यान दो पहला ही लगा देते हैं, बाद में भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी नंबर क्या लगाते हैं, 6 लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाते हैं, 1/2 है तो इसमें क्या लगेगा, 2 आगे लाएंगे तो 0 से क्या हो जाएगा, π/2 तक हो जाएगा। लॉग क्या हो जाएगा, साइन t है, इनटू में क्या होगा, dt हो जाएगा है ना। ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई फिर कितना चलाएगा, 0 से लेकर के π/2 तक चलाएगा। लॉग क्या चलाएगा, साइन t है, इनटू में क्या होगा, dt हो जाएगा। अब देखो जी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या था बोलो, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से क्या करेंगे बताओ, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के π/2 तक लॉग क्या बना देंगे, साइन x इनटू में क्या होगा, dx। इसको क्या मान लेते, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते। अब है ना, इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको चलो इसको 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इक्वेशन दोनों मानेंगे। अब देखो समझना होता है ना, यहाँ 0 से लेकर के क्या π/2 तक है, यहाँ पर कितना ध्यान देना, लॉग क्या है जी, यहाँ पर लॉग है, साइन है, क्या करेंगे 0 प्लस क्या करेंगे, 0 प्लस π/2 माइनस x इंटू क्या करेंगे, dx। समझ में आया, 0 से लेकर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किए है ना। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ना। चलो प्रॉपर्टी नंबर जब 4 जैसे लिखे तो यहाँ से ध्यान देना क्या करते हैं, यहाँ से i बराबर है ना, i बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 0 से लेकर के क्या तक है, π/2 तक है। यहाँ से क्या करेंगे, लॉग, लॉग करेंगे ना, साइन, साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ जी, बताओ साइन है π/2 माइनस x, क्या होगा, चेंज होगा कुछ नहीं, चेंज होगा, चेंज होगा, क्या चीज में चेंज होगा, cos x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 3। कितना है जी, I1 है ना, I1 ना चल रहा है, I1 चल रहा है, I1 चल रहा है, I1 चल रहा है, I1 है ना पूरा, I1 ना माने हैं। चलो अब क्या करते हैं, इक्वेशन ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट क्या कर, सेकेंड प्लस क्या कर देंगे, थर्ड। I1 कितना हो जाएगा, 2I1 होगा, अरे सेकेंड क्या थर्ड को जोड़ रहे हैं तो I1 LHS को जोड़ेंगे तो 2I1 होगा, RHS को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 से π/2 तक इस तरीके से होगा ना। यहाँ से क्या करेंगे, 0 से लेकर के π/2 तक क्या हो जाएगा, लॉग साइन x इंटू dx, और प्लस में कितना है, 0 से लेकर के π/2 तक क्या है, लॉग cos x इंटू में क्या है, dx होगा। इस तरीका से अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो ध्यान देना क्या होगा, पूरे में लिमिट एक जैसा होगा, 0 से लेकर के क्या होगा, π/2 तक होगा, लॉग साइन x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है एक साथ, लॉग
साइन एक्स, अब प्लस में क्या होगा लॉग कॉस एक्स, इनटू में क्या होगा dx। ध्यान देना है ऐसे, है ना, ध्यान देना इस तरीका से। यहाँ से क्या करेंगे बताओ, लॉग ये दोनों के लॉग एम प्लस लॉग एन किसका फॉर्मूला है? हाँ चलो यहाँ से क्या करेंगे लॉग पाई बाई टू, लॉग एम इंटू एन करेंगे तो लॉग कितना चलाएगा जी साइन एक्स इंटू क्या चलाएगा कॉस एक्स इंटू में क्या होगा dx। एक काम क्या करें, दो से अगर यहाँ पर गुना करते दो भागा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ जी, जीरो से लेकर के क्या करते हैं पाई बाई टू तक, है ना, जीरो से लेकर क्या करते हैं पाई बाई टू तक। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान देना, लॉग है तो फिर ऊपर को क्या लिख देंगे लॉग, क्या लिख देंगे साइन 2x लिख देंगे, अब बटा में 2 आई इंटू में क्या होगा dx, है ना। हाँ 1/2 फिर क्या कर देंगे 2i है ना, 1/2 अभी बाहर नहीं करेंगे, बाहर ऐसे नहीं करेंगे जी, ठीक है, लॉग के साथ है, ठीक है। बाहर यहाँ पर किस कारण से किए देखना है, अभी तुमको को लगा था कि वो बाहर किए हैं तो यहाँ पर कितना था, इसके साथ पाई बाई 2 था, यहाँ पर 2 था, dx के साथ 1/2 रहता तो बाहर होता, लेकिन लॉग के साथ ना है तो साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करें लॉग m बटा n का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे जी, जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक लॉग m का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन 2x, अब बटा में क्या हो जाएगा लॉग 2 इंटू में dx। बात को समझ में आया पहले? अरे बात को समझा, अरे बात को समझा या नहीं? समझ गई ना? हाँ चलो अब समझ ही गई तो टेंशन की बात है। यहाँ पर देखना, अब यहाँ से क्या करते देखना है 2i हो गया जी। अब यहाँ से क्या करते देखो, यहाँ से हमने क्या करते हैं इंटीग्रेशन एक मतलब जीरो से लेकर के क्या कर देते हैं पाई बाई 2 तक, इंटू में क्या हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा साइन 2x इंटू में dx। एक मतलब क्या होगा जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक लॉग कितना होगा लॉग हो जाएगा x इंटू में लॉग 2 इंटू में dx। होगा कि नहीं? होगा ना जी? अरे होगा कि नहीं? होगा ना इस तरीके से। अब देखो इसको हम क्या करते हैं सोल्व करते, देखना यहाँ पर 2i है, यहाँ से क्या करते हैं देखो अटवन करेगा फिर, चलो इसको हम ऐसे रह देते हैं, इसको क्या कर देते हैं ऐसे रह देते हैं, जीरो से लेकर के क्या कर देते हैं ना, यहाँ से क्या कर देते हैं i1 का मान एक मान पूरा हम रख देते हैं। देखो जी पूरा मैच कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है ना, i1 इसको माने इसी का मान वहां पर आ रहा है, इसको उसके बदल हम पूरा लिख देते हैं। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? देखो यहाँ से क्या करते हैं, चलो हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, जीरो से लेकर के क्या करते हैं पाई बाई 2 तक, है ना। चलो लॉग है, यहाँ पर क्या करेंगे साइन 2x इंटू में dx। ध्यान देना माइनस यहाँ पर हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या कुछ बच जाएगा, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1 से लेकर के जीरो से लेकर के क्या होगा पाई बाई 2 तक 1 इंटू में dx होगा। अरे 2 पाई यहाँ से 2i i1 है ना, i1 है ना। ध्यान देना यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना जीरो से लेकर के फर्स्ट से किसका मान है i1 का मान है ना, i1 का नहीं मान है। अब देखो i1 का मान है तो क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो जीरो से लेकर के क्या करेंगे पाई बाई 2 तक, यहाँ पर इधर लाएंगे तो क्या होगा i1 हो जाएगा। अरे इसका करेंगे तो i1 होगा, अरे इन्हें 2i1 इन्हें लाएंगे तो i1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस लॉग 2 हो जाएगा, एक मरते अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस 0, है ना। यहाँ से क्या करेंगे i1 हो जाएगा, यहाँ से क्या निकालेंगे देखो करेंगे तो क्या पाई बाई 2 माइनस आगे रहेगा और लॉग 2। कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब इसको क्या करेंगे देखना है ना, i1 का मान यहाँ पर लिख देंगे, क्या करेंगे पुट द वैल्यू लिख देंगे, आओ पुट द वैल्यू, क्या करेंगे द वैल्यू इन पुट द वैल्यू i1 इन इक्वेशन क्या करेंगे फर्स्ट में क्या है बताओ जी, i बराबर क्या है देखो जीरो से लेकर के क्या है पाई बाई 2 और log 2, तो इसको क्या एक स्टेप चलेंगे और log 2 इंटू में dx, फिर क्या है प्लस है कि माइनस है ना। और i1 का मान क्या है हाँ, तो i1 का मान क्या है माइनस है, तो माइनस रख देंगे ये वाला माइनस क्या है देखो जी पाई बाई 2 इंटू में log 2, है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे इसका फिर क्या करेंगे ये वाला log 2 बाहर करेंगे
log 2 करेंगे तो क्या चलेगा, एक चलाएगा ना जी। 0 से लेकर के पाई बाई 2 इंटू में dx बचेगा, इस गुरु ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पाई बाई 2 इंटू में क्या होगा log 2। यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको क्या करेंगे log 2 तो बाहर है, एक मतलब क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या चलाएगा x चलाएगा। अपर लिमिट से लेकर के लोअर लिमिट दोनों रहेगा, प्लस में पाई बाई 2 चलाएगा, क्या चलाएगा log 2 चलाएगा। यहाँ ध्यान देना आई बन है, यहाँ पर देखो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा बताओ जी, हाँ पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा और प्लस में पाई बाई 2 इंटू क्या होगा log 2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है ना, यहाँ से ध्यान दो जी, यहाँ से क्या कर रहे हैं जो ध्यान देना, यहाँ पर देखो इसको एक घटेगा तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू में क्या हो जाएगा log 2 होगा ना, और क्या प्लस पाई बाई 2 इंटू क्या होगा log 2 होगा। अब देखो क्या होगा पाई बाई 2 और पाई बाई 2 चाहेंगे तो क्या ले लेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन का लिख लेते हैं पाई बाई 2 और पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो कितना चलाएगा, चलो चाहे कॉमन लो और क्या, यहाँ पर देखना कॉमन ले लें तो ये चलाएगा, क्या बचेगा log 2 और log 2 क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा, सही बात है ना 2 log 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 ही खत्म हो जाएगा, तो आई का मान कितना चलाया पाई log 2, यही न लाना था। RHS क्या चलाया प्रूव्ड, बड़ी बड़का वो नहीं खाली समझना और ये काम करना है ना जी। एकदम क्वेश्चन पूछता है, पहले हमने जो करता था ना 7 नंबर में पूछा था, क्या समझ में आया, पाई 2 तक है साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में dx है ना। इसको लेट मान लेते हैं, लेट क्या मानते हैं आई बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक है ना। पाई बाई 2 तक करेंगे तो यहाँ से ध्यान देना है क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या होगा 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू में क्या करते हैं कॉस एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ से क्या करते हैं इसको लेट आई माने ना, यहाँ से क्या करते हैं 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक साइन स्क्वायर एक्स है ना। यहाँ से क्या करते हैं ध्यान दो, यहाँ पर क्या है ना 2 से गुना करते हैं, फिर वही काम करते हैं जी, आप बट्टा में क्या कर देते हैं 2 को दिक्कत इंटू में dx है ना। और पट्टी नंबर 4 क्या है बोलो 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक क्या इसमें लगेगा यहाँ पर क्या होगा बताओ 1 प्लस लोअर लिमिट 0 ना है जी, इंटू में क्या होगा कॉस 0 प्लस क्या होगा पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में dx। यहाँ से क्या करेंगे 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक है ना। चलो यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना, ऊपर करेंगे तो क्या होगा चेंज होगा कि वही रहेगा क्या होगा चेंज होगा। यहाँ से क्या होगा कॉस स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा में यहाँ पर क्या होगा बोलो साइन एक्स इंटू में क्या होगा अरे उसे लिखे जाए ऐसे इसको क्या बना देंगे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू में dx। इसको क्या मान लेते समीकरण इसको 2 मानते ठीक है जी, एक इसको मानते हैं और है ना समीकरण 1 माने समीकरण क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं ना, फर्स्ट प्लस क्या करेंगे सेकेंड आई कितना होगा 2i देखना 0 से लेकर के कहां तक चलेंगे पाई बाई 2 तक है ना। ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में dx प्लस 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक है कॉस स्क्वायर एक्स बटा में क्या है 1 प्लस में क्या है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अरे इसको आगे पीछे लिख देंगे ना कोई दिक्कत है ना। यहाँ पर 2i हो गया, यहाँ से क्या करेंगे ध्यान देना यहाँ से क्या करेंगे 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक है ना। ऊपर को क्या एलसीएम ले ले के मरते ले ले जी एक एलसीएम लेते हैं ना एक के मरते इंटीग्रेशन लगाते 1 प्लस क्या होगा साइन एक्स इंटू में क्या होगा cos x हाँ ऊपर में क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या होगा इंटू में dx। यहाँ से ध्यान देने क्या करते हैं 2i क्या था 2i था, यहाँ पर क्या करेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक है पाई बाई 2 तक
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है ना? 1 हो जाएगा। 1 प्लस यहाँ पर अब यहाँ से क्या करते हैं ना, एक स्टेप नहीं बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए। अरे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो गया ना? और 1 प्लस यहाँ पर देखना साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में क्या कर देते हैं? कॉस एक्स बटा में क्या होगा? इंटू में dx हो जाएगा ना? अब देखो क्या करते हैं, इसके साथ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? अरे देखो यहाँ से 0 से लेकर के कहाँ तक होगा? π/2 तक। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? ध्यान देना, एक स्टेप में अगर करते हैं ना तो इसको ऊपर भी ले चल जाए, यानी कि 2 बटा में 2 प्लस में 2। अगर इसको चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? साइन 2x लिख सकते हैं। एक बात को समझ में आया? बोला बोलना है साइन के रूप में तो आए है ना, 0 से लेकर के क्या करेंगे? π/2 तक। अब देखा जी, इसका फॉर्मूला tan के रूप में बोलो। 2 बटा में क्या कर देते हैं? 2 क्या होता है? 2 tan x बटा में क्या होगा? 1 प्लस क्या होगा? tan स्क्वायर x इंटू में क्या होगा? फिर एलसीएम लो इसके साथ। एलसीएम फिर करते ना, क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के π/2 तक 2 बटा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? और क्या होगा? इसके साथ लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस में क्या होगा? tan स्क्वायर x और प्लस में क्या होगा? 2 tan x। इसको फिर उलट देख के बढ़ते 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू dx। समझ में आया? ए जी, समझ में आया जी? चलो अब देखो यहाँ पे क्या 2i होगा ना, 0 से लेकर के π/2 तक। ऊपर अगर हमने गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में क्या होगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा जी? tan स्क्वायर x और बटा, गलती है। अब देखो इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 और प्लस में 2 tan स्क्वायर x और प्लस में क्या होगा? 2 tan x इंटू में फॉर्मूला से कटवा देते हैं। देखो जी 2i है ना जी, यहाँ से 0 से लेकर के क्या करेंगे? π/2 तक। ऊपर में 2 है ना तो रहने देते हैं। 1 प्लस क्या होगा? tan स्क्वायर x। नीचे 2 से पूरे से गुना ले लेते सर, ये से लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, tan स्क्वायर x बच जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? हाँ tan x होगा। ये बात को समझ रहा है? अरे बात को पहले समझ रहा है। अभी 2 से 2 क्या कर देते हैं? खत्म। बोला के 1 प्लस tan स्क्वायर क्या फार्मूला होता है? गुस्सा बढ़ता है तो नहीं, कॉट बोली इंसानियत बड़ा चीज है, बोली थे ना जी। तो हाँ ना, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा देखना, tan स्क्वायर x पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत? फिर क्या हो जाएगा? tan x होगा ना प्लस 1 इंटू में dx। अब देखो क्या करते हैं? पुट। क्या पुट करते हैं जी? पुट करते हैं। tan x बराबर क्या पुट कर देते हैं? t। देखे से नहीं लग रहा? tan x बराबर t पुट है, ऊपर खत्म हो जाएगा, है ना? क्या होगा कि नहीं? अब देखो tan का dc क्या होता है? sec स्क्वायर x इंटू में dx, यानी क्या होगा? dt, है ना? चलो अब यहाँ से क्या करते हैं? dx बराबर क्या लिख देंगे? हाँ dt बटा sec स्क्वायर x होगा। चलो यहाँ से ध्यान देना है ना। अब क्या करते हैं? 2i हो जाएगा, है ना? 0 से लेकर के क्या होगा? π/2 तक होगा, है ना? यहाँ पर क्या है? sec स्क्वायर x बटा में क्या है? tan क्या पुट किया है जी? t। क्या हो जाएगा? t क्या हो जाएगा? t प्लस 1 हो जाएगा और dx के स्थान पर क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x क्या हो गया? खत्म। क्या होगा? 2i बराबर क्या होगा? 0 से लेकर के π/2, है ना? क्या बचा? 1 बटा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। कैसा फॉर्म में आ गया? समझ में आ रहा है कैसा फॉर्म? कैसा चल गए? आ गए ना? अभ्यास क्या करना है? कैसा तोड़ना है? हाँ अब देखो i हो गया, 0 से लेकर के क्या करेंगे? π/2 तक। अब यहाँ पर 1 हो गया जी। अब देखो क्या करेंगे? इसको t स्क्वायर यानी a स्क्वायर इसको बनाएंगे प्लस में 2 और बटा में, अब यहाँ पर कितना रखेंगे? तो 1/2 रखेंगे, नहीं तो 2 से 2 कटेगा, हमारा t चला आएगा,
है ना, प्लस में क्या करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर 2ab, बी स्क्वायर कितना है 1/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, अब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। पहले से हमारा कितना था 1 था ना, इनटू में dx, समझ में आया ना, ऐसा तोड़ने के लिए सिखाए थे। हाँ दिमाग काम कर रहा है, ये प्रोसेस है के ले जाना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2y 0 से लेकर के π/2 तक, यहाँ पर ना 1/, देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला, किसका फार्मूला है हाँ t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखना है जी 1/4 गुना कर देंगे, अब प्लस में हमारा इतना ना है इनटू में dx। अब देखो उसमें भी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा 2i बराबर क्या होगा 0 से लेकर के π/2 तक 1/, है ना 1/, यहाँ पर क्या होगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो जी इसके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस में ना है, अरे माइनस में 3/4 चलाएगा, और 3/4 को प्लस में लेकिन आएगा √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे कई स्टेप कर दिए ना, तो लिखते रहेंगे तो उसे लिखते रहेंगे, एग्जाम में उसे कर सकती है ना। देखना मैथ के दिन मैथ वाला बच्चा पेज में बताना किसका फॉर्मूला आ गया 1/a² प्लस में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, किसका है जी 1/a, a की जगह पर कितना √3/2, tan इनवर्स है कि sin इनवर्स है, हाँ tan इनवर्स x, x के स्थान पर क्या है t प्लस 1/2, बटा में क्या है a, है ना जी। और हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखाएगा ना, 0 से लेकर क्या तक होगा 5/2 तक। अब ध्यान देना है यहाँ पर 2i ना है, इसको उलटेंगे तो क्या होगा 2/, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये tan इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2t+1, अरे ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हाँ 2t, क्या चीज 2t जी बट्टा में 2 से 2 नीचे काट दे एक बार, काट देते हैं, क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक मर्तबा भी करते हैं, देखना है 2i। अब देखो t का मान पहले रख देते हैं, क्या करते हैं t का मान रख देते हैं, यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं जी, अरे 2 से 2 काट देते हैं, i बराबर चलेगा 1/, क्या होगा √3 हो जाएगा, ये पूरे में गुना है। यहाँ पर देखना tan का मान देखो tan इनवर्स, t का मान क्या रखे थे बोलो कनेक्ट tan x, हाँ tan x, यहाँ पर tan x रखे थे, क्या रखेंगे 2 tan x प्लस 1 बटा में क्या होगा √3, क्या होगा 0 से लेकर के कहाँ तक चलेंगे π/2 तक। यहाँ पर ध्यान देना 1/, कितना है √3 है, एक मरते अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा बताओ जी tan हो जाएगा। यहाँ पर देखना tan यहाँ पर रखेंगे कितना होगा tan 90, और 90 का मान क्या होता है tan 90 का मान इनफिनाइट। क्या कुछ कर दें एक काम अगर करते हैं तो tan 0 का मान क्या होगा जी 0, तो फिर कर तो देना चाहिए। देखो ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देते ना, कहाँ पे कहीं पर लगा देते, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा देते थे, क्या होता है ये 2 आगे चला था और 1 पाई हो जाता, चलो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो यहाँ पर 2 tan 90 का मान क्या होगा, अरे यहाँ पर tan 90 का मान इनफिनाइट, तो इनफिनाइट को क्या लिखते हैं, इनफिनाइट को वो लिखते हैं जी 1/0, तो लिख देंगे। चलो इनफिनाइट होगा तो 1/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलो रहने दो टेंशन क्या है, यहाँ पर क्या होगा tan π/2 होगा प्लस 1/, क्या होगा √3, क्या रखा गया अपर लिमिट, क्या रखा अपर लिमिट, और माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट, क्या होगा tan इनवर्स, tan क्या रखेंगे tan 0 था ना, tan 0 का मान इनवर्स फार्मूला से ये वाला t रखें है ना, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो क्या होगा tan क्या होगा ये, यहाँ पर रखें अभी अपर लिमिट रखें तो π/2, 0 रखें तो क्या होगा tan 0, तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा ये पूरे टर्म 0 ना हो जाएगा, 2 × 0 प्लस में 1 बटा में क्या होगा √3 हो गया लोअर लिमिट। चलो अब ध्यान देना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है 1/√3 हो गया है ना। अब देखो क्या करते हैं इनफिनाइट है तो देखना है जी, एक बात समझना पहले, जितना तुम समझेगा यहाँ से क्या करेंगे इनफिनाइट आएगा, इनफिनाइट में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, क्या होगा इनफिनाइट में 1 जोड़ेंगे इनफिनाइट होगा, इनफिनाइट में √3 से भागा देंगे क्या होगा
इनफिनाइट हो जाएगा ना, तो इनफिनाइट होगा तो सही बात है, इनफिनाइट होगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। अरे पूरे का मान क्या होगा, होगा ना। चलो यहाँ पर कितना चलाएगा जी बताओ, tan इनवर्स, tan कितना आ गया, तो 0 1/√3। इस तरीके से हो गया। चलो अब थोड़ा सा है और क्या, ज्यादा मत छोड़ते हैं। अब देखो क्या करेंगे जी, यहाँ पर ध्यान देना है, आई ना है, यहाँ पर 1/√3 पूरे में गुना है। अब देखो यहाँ से इस तरीका से, यहाँ पर tan है, यहाँ पर कितना इनफिनाइट है, tan इनफिनाइट, यहाँ पर इनवर्स है जी, इनवर्स में छुपना चाहिए, ध्यान देना। इनवर्स है तो यहाँ पर tan इनफिनाइट कितना मान है, tan 90 का ना, अरे π/2 लिखेंगे ना। चलो ये कितना का मान है, माइनस tan इनवर्स, tan कितना का मान है जी, हाँ π/, कितना लिखेंगे, tan π/6 ना, अरे 6 ना लिखेंगे। हाँ चलो आई बराबर, अब देखो क्या करेंगे, 1/√3, यहाँ से कार्य कितना चलाएगा, 1/2। अरे क्या इनवर्स के नियम से कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, π/2, यहाँ पर इनवर्स के नियम से कितना चलाएगा, π/6 चलाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 1 क्या होगा, √3, एलसीएम लेंगे कितना होगा 6, यहाँ पर कितना चलाएगा 3π, या माइनस कितना होगा 2π ना, पाई ना सिर्फ होगा। हाँ तो घट घुट के कितना आएगा जी, हाँ 1 कितना होगा √3 और 2π, या 2π बटा कितना चलाएगा 6, काटेंगे तो कितना 3, π/3 चलाएगा, यानी पाई बटा कितना आता है, और देता है कि नहीं है, देता है ना, पैसा नहीं देगा, प्रोसेस सही रहेगा तो दे देगा, है ना जी। और तुम डरना नहीं कि बढ़ा जाता है, यहाँ से है ना 34 नंबर, ध्यान देना। 0 -1 से लेकर के +1 तक है, x पे पावर क्या है 5 है, और इनटू में क्या है जी, x पे पावर 5 है, इनटू a पे पावर कितना है x, हाँ x है, इनटू में क्या है dx। यहाँ पर क्या करना देखो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, तुमको चेक कर ले सिखाएं, इसको सोल्व करने के लिए ध्यान देना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या दिखना है, क्या करते हैं देखो, लेट हमने क्या किया, फंक्शन f(x) बराबर क्या मान लिया, f(x) बराबर इसको मान लेते हैं x पे पावर 5 इनटू e पे पावर क्या करते हैं 8x, है ना। अब हमने क्या करते हैं, x बराबर क्या करते हैं -x, अगर x बराबर -x करते हैं, और अगर क्या चलाता है, x बराबर -x करने पर भी क्या पॉजिटिव चलाता है तो क्या होगा बताओ जी, 2a करेंगे। और अगर निगेटिव चलाएगा तो तुमको बताया ना, f(x) बराबर चेक करो जी, x के स्थान पर माइनस रखते हैं, x पर पावर क्या हो जाएगा -5, यहाँ पर देखना है -x पर पावर क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं, यहाँ पर करेंगे तो -x पे पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू x पे पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अब देखो फंक्शन जो आ रहा है बताओ जी, f(x) के स्थान पे f(x) है ना, तो f(x) के स्थान पर क्या आ रहा है, f(x) पर माइनस आगे चलना आता है। अब फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन को लिख देंगे, यानी कि कैसा फंक्शन है ना, क्या लिखेंगे, ये फंक्शन कैसा है, दिस फंक्शन इज क्या कोड है ना, यहाँ से लिख देंगे, हिंदी में लिख देते हैं, या फलन नहीं, दिस लिख देते हैं, इट्स फंक्शन, दिस फंक्शन इट्स फंक्शन लिखाएगा, दिस फंक्शन इज ए ओल्ड फंक्शन, है ना। क्या करेंगे, ओल्ड फंक्शन, समझ में आ रहा है ना, निगेटिव आ रहा है, ओल्ड फंक्शन है ना, तो क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जी, -1 से लेकर के 1 तक x पर पावर 5 इंटू e पर पावर x 8 इंटू में dx बराबर क्या कर देंगे 0 डायरेक्ट कर देंगे, समझा क्या। अगर x बराबर x आएगा तो फिर इसको क्या करेंगे बताओ, नहीं तो क्या होगा, सब इवन फंक्शन आएगा, तो 2 इंटू क्या करेंगे 0 से लेकर के क्या करेंगे -1 तक x पर पावर 5 इंटू e पर पावर x पे पावर x इंटू dx, इसको फिर सोल्व करेंगे, है फॉर्मूला से, फॉर्मूला कैसे क्या है ना, हाँ देखो